हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक दृढ़ ठोस गोला जो है बिना किसी बाह्य बल आघूर्ण के किसी अक्ष के परितः चक्रण कर रहा है। फिर बच्चों, ताप परिवर्तन के कारण इसका आयतन 1% बढ़ जाता है, तो इसका कोणीय वेग में बच्चों क्या होगा? ये हमें चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि इसमें हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को समझ लेते हैं बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई घूर्णन करती हुई वस्तु है बच्चों, उस पर अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, अर्थात बच्चों बाह्य बल आघूर्ण का मान बच्चों 0 है, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है बच्चों, उस वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, या फिर ये कह लें कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है, वो नियत रहता है बच्चों। तो कोणीय संवेग बच्चों एल से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है आई गुणे ओमेगा। आई क्या है बच्चों? वस्तु का जड़त्वाघूर्ण, और ओमेगा क्या है? उसका कोणीय वेग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक दृढ़ ठोस गोला है जो बिना किसी बाह्य बल आघूर्ण के किसी अक्ष के परितः चक्रण कर रहा है, तो ताप परिवर्तन के कारण इसका आयतन 1% बढ़ जाता है, अर्थात बच्चों ताप में परिवर्तन हुआ और इसका बच्चों आयतन में प्रसार हो गया और इसका आयतन 1% बढ़ गया। तो इसका कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें देखना है बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारा ठोस गोला रहा होगा, इस प्रकार से, और इसकी त्रिज्या बच्चों हम r मान लेते हैं, और इसका द्रव्यमान कुछ m रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा, अगर वो इस प्रकार से बच्चों अक्ष के परितः जो है चक्रण कर रहा है, किसी अक्ष के परितः चक्रण, मान लीजिए बच्चों इस अक्ष के परितः चक्रण कर रहा है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण आई होगा बच्चों, ये इस प्रकार से हो जाएगा 2/5 द्रव्यमान m बच्चों और त्रिज्या r का वर्ग। उसके बाद बच्चों इसका कोणीय वेग हम ओमेगा मान लेते हैं, तो इसका बच्चों कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? तो कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको हम L मान लेते हैं कोणीय संवेग, ये हो जाएगा I गुणे ओमेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2mr का वर्ग ओमेगा भागे 5। उसके बाद बच्चों अगर इसके आयतन में 1% का बच्चों प्रसार हो गया, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, तो अब त्रिज्या हम r डैश मान लेते हैं, द्रव्यमान तो बच्चों अभी भी m ही रहेगा। तो अब जो है इसका कोणीय जो वेग है उसको हम ओमेगा डैश मान लेते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि जो नया आयतन हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r डैश की घात 3, ये बच्चों पुराने आयतन में 1% वृद्धि के बराबर हो जाएगा बच्चों। 1% वृद्धि अगर हो जाए तो उसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों पहले हमारा आयतन था 4/3 पाई r की घात 3, अब इसमें बच्चों और 1% जुड़ जाए तो इसका 1% हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3 बच्चों, और गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/100। तो इसका 1% होगा, ये बच्चों पहले का हो गया, उसका 1% जुड़ गया तो बच्चों ये बाद का हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये 4/3 पाई तो बच्चों कट जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ से बचेगा r डैश की घात 3 बराबर, ये हो जाएगा बच्चों r की घात 3 और 1/100। तो यहाँ से हो जाएगा r डैश की घात 3 बराबर r की घात 3 बच्चों, और ये हो जाएगा 1.01 बच्चों। यहाँ से अगर हम नई त्रिज्या r डैश निकालें तो बच्चों दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा 1.01 की घात 1/3। तो चलिए बच्चों अब हम नया जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं। तो नया जड़त्व आघूर्ण I डैश हो जाएगा 2/5 द्रव्यमान m बच्चों, और r डैश का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2/5 m, और बच्चों r डैश का मान इतना है बच्चों r गुणे 1.01 की घात 1/3, और बच्चों इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 mr का वर्ग बच्चों, और 1.01 की घात 2/3। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा I डैश हो गया। तो बच्चों अब जो कोणीय संवेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा जड़त्वाघूर्ण I डैश और गुणे कोणीय वेग। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/5 mr का वर्ग और 1.01 की घात 2/3, और बच्चों ये हमारा ओमेगा डैश। बच्चों ये हमारा नया कोणीय संवेग हो गया। तो बच्चों कोणीय संवेग बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा, जितना पहले था बच्चों उतना बाद में ही भी रहेगा।
क्योंकि बच्चों इसमें जो है कोई वाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा, तो एल बराबर एल डैश हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से एल का मान देखें तो ये था 2 mr का वर्ग ओमेगा भागे 5 बराबर बच्चों एल डैश हो जाएगा 2 mr का वर्ग 1.01 की घात 2/3 ओमेगा डैश भागे 5। बच्चों ये 2 mr का वर्ग 2 mr का वर्ग कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, और ये 1.01 की घात 2/3 ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा डैश का मान हमें प्राप्त हो जाएगा ओमेगा भागे 1.01 की घात 2/3। बच्चों इस प्रश्न में कह रहा है कि जो इसका कोणीय वेग होगा वो बच्चों पहला विकल्प दिया है कि 4/1% बढ़ जाएगा बच्चों, फिर अगला विकल्प दिया है 1% घट जाएगा, फिर अगला विकल्प दिया है 2/3% घट जाएगा, फिर 1/3% घट जाएगा। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ से देख लेते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन। बच्चों ये कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा ओमेगा डैश ऋण ओमेगा, अर्थात बच्चों कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये बच्चों ओमेगा डैश का मान रख दे तो ओमेगा भागे 1.01 की घात 2/3 और ऋण बच्चों ओमेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ओमेगा कॉमन ले लें तो 1 भागे 0.01 की घात 2/3 बच्चों और ऋण 1। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1.01 की घात 2/3 ऋण 1। बच्चों इसको आगे हल करेंगे तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा ओमेगा, और बच्चों ये हो जाएगा 1 भागे 1.006655 और ऋण बच्चों 1। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0.993388 और बच्चों ऋण 1। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा ऋण का 0.0066 ओमेगा। तो बच्चों ये कोणीय वेग में परिवर्तन ओमेगा डैश ऋण ओमेगा का मान बच्चों ऋणात्मक आ गया है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ओमेगा डैश का मान ओमेगा से कम है, अर्थात बच्चों इसमें जो है कोणीय वेग हमारा घट रहा है। बच्चों कितने प्रतिशत घट रहा है इसके लिए बच्चों हम देख लेते हैं। कोणीय वेग में कमी बच्चों कितनी हो जाएगी, बच्चों ये हो जाएगी ओमेगा डैश ऋण ओमेगा भागे बच्चों पहले के अगर सापेक्ष देखें ओमेगा के सापेक्ष कितने प्रतिशत हो जाएगा बच्चों, बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0.0066 ओमेगा भागे ओमेगा गुणे 100%। बच्चों ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.66%, अर्थात बच्चों कोणीय वेग जो है हमारा 0.66% घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2/3%। तो बच्चों हमारा कोणीय वेग जो है अतः कोणीय वेग 2/3% घट जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है कि 2/3% घट जाएगा, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।